नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप मौजूद हो मेरे साथ हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम आपके साथ मौजूद हैं। आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। कोरोना वायरस ने देश और दुनिया में विकराल समस्या पैदा कर दी थी। ऐसे में पुलिस, डॉक्टर्स, मीडिया कर्मियों ने अपनी जान पर खेलकर सभी देशवासियों की सेवा की थी। जहां डॉक्टरों ने लोगों का उपचार किया था, वहीं पुलिस ने दिन और रात मेहनत करके सभी लोगों का सहारा बने थे। वहीं लोगों की खबरों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए, लोगों की भावना को समाज के बीच लाने के लिए मीडिया ने भी अच्छा रोल निभाया था और मीडिया कर्मियों ने भी अपनी जान की बाजी लगाकर एक दूसरे की सेवा की थी। इन सब को देखते हुए द ग्रेट इंडिया के गीतम सिंह और मंजीत चाहर के द्वारा उनकी पूरी टीम ने ऐसे लोगों का सम्मान किया और उन्हें कोरोना योद्धा के गोल्ड अवार्ड देकर सम्मानित किया। इस आयोजन के मुख्य अतिथि रहे राज्य मंत्री चौधरी उदयवान सिंह। चौधरी उदयवान सिंह ने भी गोल्ड अवार्ड से अनेक प्रतिभाओं को सम्मानित किया। मुख्य रूप से लोक सेवा आयोग में चयनित विद्यार्थी, वहीं खेल कूद में अपनी प्रतिभा का लोहा दिखाने वाले खिलाड़ियों के साथ साथ हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाओं में 90% मार्क्स लाने वाले छात्र छात्राओं का भी सम्मान किया गया। साथ ही साथ क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने वाले ऐसे योद्धा, ऐसे नौजवान जो इस समय कोरोना काल में देश और अपने क्षेत्रवासियों की सेवा में लगे हुए, उन सब का भी सम्मान किया गया। साथ ही साथ पुलिस के नौजवान के साथ साथ पुलिस के सिपाहियों, नौजवान भाइयों का भी सम्मान किया गया। द ग्रेट इंडिया के गीतम सिंह एवं मंजीत चाहर ने बताया है कि उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में छुपी हुई प्रतिभा को निकालने के लिए समय समय पर इस प्रकार के आयोजन करते रहते हैं। वो बेटियों को फ्री शिक्षा भी देते हैं, वहीं साइकिल गाँव का भी वितरण किया था। अनेक प्रकार की दौड़ प्रतियोगिताएं उनके द्वारा कराई गई हैं। वहीं सार्वजनिक ज्ञान का भी आयोजन वो कराते रहे और इसी कड़ी में आज उन्होंने द ग्रेट इंडिया के नेतृत्व में समाज सेवियों और कोरोना वॉरियर्स के साथ साथ डॉक्टर एवं समाज सेवियों का माला, साफा एवं पटका पहनाकर सम्मान किया। वहीं मुख्य अतिथि चौधरी उदयवान सिंह ने कहा है कि इस प्रकार के आयोजन से क्षेत्र के साथ साथ युवाओं का विकास होता है और वह सभी से निवेदन करते हैं कि इस प्रकार के आयोजन समय समय पर होते रहने ही हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। आगरा से चोप सिंह सक्सेना की खास रिपोर्ट। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार महिलाओं का सम्मान किया गया है, वहीं समाज सेवी और डॉक्टरों का भी सम्मान किया जा रहा है। वहीं गौरक्षा क्रांति एवं द ग्रेट इंडिया की युवा टीम के साथ साथ नौजवान भाइयों का आप देखिए किस प्रकार गोल्ड अवार्ड देकर सम्मान किया जा रहा है। इसी प्रकार की प्रतिभाएं अगर क्षेत्र और देश में निकल कर बाहर आती रहीं तो एक दिन भारत एक बार फिर सोने की चिड़िया कहलाएगा। यह कहना है द ग्रेट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष गीतम सिंह एवं जिलाध्यक्ष मंजीत चाहर का। From United States. But recently, as sir said, my father supports me a lot about it and always encourage me. And this association as well is a great platform for the students athlete like me to represent ourselves and come in front and speak up here. So thank you everyone and especially my dad present here. Thank you so much. सर, आज यहाँ किस प्रकार का प्रोग्राम रहा? आज यहाँ ग्रेट इंडिया के माध्यम से अपने क्षेत्र के जो विविध क्षेत्रों में, जैसे कोई खेल कूद में है, कोई शिक्षा के क्षेत्र में है, तो ऐसे जो हमारे प्रतिभावान बहन बेटियां हैं उनको सम्मानित करने का एक यह कार्यक्रम इस ग्रेट इंडिया के बैनर पर किया गया है। समस्त ये कॉलोनी वासी हैं, उन्होंने इसमें सहयोग दिया है और नौजवानों को और आगे प्रेरणा मिले और उनसे आगे आने वाले पीढ़ी को भी प्रेरणा मिले जो देश हित में कुछ अच्छे भले काम कर सकें, उसके लिए ये कार्यक्रम आज का यहाँ
संपन्न किया गया। नहीं, आप अपना परिचय देते हुए आज यहाँ किस प्रकार का प्रोग्राम आयोजित किया आपने? मैं गीतम सिंह, राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष द ग्रेट इंडिया से मैं बताना चाहता हूं कि ये प्रोग्राम कोरोना वॉरियर्स, रेसलर्स, खेलकूद की प्रतिभाओं को सम्मानित करने के लिए और लोक सेवा आयोग में सेलेक्टेड स्पेशली ऋतु प्रिया जी के लिए, और साथ में हमारे आगरा में जितने भी कोरोना वॉरियर्स हुए उनके सम्मान के लिए ये प्रोग्राम हुए। और सबसे बढ़िया बात यह रही कि हमारे मुख्य अतिथि के रूप में चौधरी उदयवान सिंह जी ने हमारा मनोबल बढ़ाया, हम सभी का मनोबल बढ़ाया। और आदरणीय कृपालु किंकर महाराज जी हमारे राष्ट्रीय संरक्षक भी हैं, और चंपानंद गिरी महाराज भी जो पंजाब में हैं वो भी हमारे राष्ट्रीय संरक्षक हैं। उनकी देखरेख में हमारी ग्रेट इंडिया बहुत अच्छा काम कर रही है। इस प्रकार का प्रोग्राम करने का आपके मन में किस प्रकार विचार आया? मैं जब छोटा सा था तो मैं ये सोचता था कि हमें क्या बनूं। बाद में हमको किसी ने बताया नहीं कि मुझे क्या बनना चाहिए। हमारे पिताजी ये बोलता थे कि दरोगा बहुत बड़ी पोस्ट होती है, लेकिन बाद में हमें पता चला कि IAS, IPS, PCS बहुत बड़ी पोस्ट होती है। तो उस पर हमने बाद में हम काम करना शुरू किया। हमने अभी तक ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों के सम्मान के लिए 31 साइकिलें बांटी हैं और जगह जगह हमने प्रोग्राम कराए और बच्चों को जा जाकर हम मोटिवेशन देते हैं और कंपटीशन कराते हैं। कंपटीशन के दौरान उनमें मोटिवेशन बढ़ाते हैं कि वो आगे बढ़ें, पढ़ाई PCS के लिए प्रमोट करते हैं। हमारी संस्था का मुख्य उद्देश्य है। और ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए हम बहुत ही जल्दी स्टेडियम बनवाने के लिए काम कर रहे हैं, मिनी स्टेडियम, जिसमें हम खुद ही द ग्रेट इंडिया संस्था की तरफ से कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि छोटे छोटे मिनी स्टेडियम बने गांव-गांव, 4-4, 5-5 गांव के बीच में। तो बस मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपको बताना चाहता हूं कि हम ग्रेट इंडिया के द्वारा जो आदमी भारत को महान बनाएगा, ग्रेट करेगा, हम उसके साथ में रहेंगे, खड़े रहेंगे, उसके सम्मान में खड़े रहेंगे और उनको मजबूत भी करेंगे। थैंक यू। मैम, आप अपना परिचय देते हुए आज आपको सम्मानित किया गया है, तो कैसा अनुभव कर रहे हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे माध्यम से? मेरा नाम ऋतु प्रिया है। मैं UPPCS 2018 में चयनित हूँ, रैंक 19। आज ये जो सम्मान समारोह मेरे लिए किया गया है उससे मैं बहुत ही गौरवान्वित फील कर रही हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस समाज से जुड़े लोग जब हमें इस तरीके की प्रतिष्ठा देते हैं तो और लोग भी उससे अपने आप को प्रेरित फील करते हैं। तो ये सबसे बड़ा इसका जो है उद्देश्य है कि दूसरे लोग भी प्रेरित हों और इस मंच के लिए अपने आप को तैयार करें कि हम भी कुछ ऐसा करें कि जो समाज हमें भी इस तरीके का सम्मान दे। हमारे माध्यम से जैसे बेटी बचाओ, बेटियों के लिए क्या संदेश देना चाहते हो? बेटियां दो परिवारों को, जैसे कहा जाता है कि बेटियां दो परिवारों का, मेरा संदेश तो मेनली बेटियों के लिए ही है कि आज की स्थिति वो नहीं है जो पुरानी स्थिति थी। आज आपको अपने पैरों पे खुद ही खड़ा होना है और अपने सिर्फ माता पिता के परिवार को ही नहीं संभालना है, अपने ससुराल के परिवार को भी संभालना है। तो मैं तो यही चाहूँगी कि सभी लोग प्रेरित हों और जिस भी फील्ड में काम करना चाहें अपने से अपना अच्छे से अच्छा उसमें दें और सफल बने। आप अपने पद पर बेटियों के लिए क्या करना मन में बना रखा है कि हम बेटियों के लिए ये करेंगे? ये तो खैर वक्त बताएगा कि कितना क्या मौका मिलता है, लेकिन कोशिश यही रहेगी कि महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए, सभी के लिए मैं जिस भी पद पर जहाँ भी रहूँ कुछ ना कुछ ज़रूर करती रहूँ। और सिर्फ पद के ही थ्रू नहीं, अपनी पर्सनल कैपेसिटी में भी जो भी कर पाऊँ वो ज़रूर मैं करना चाहूँगी। अच्छा, आज किस प्रकार का आयोजन था? नमस्कार, मैं मंजीत सिंह द ग्रेट इंडिया का जिलाध्यक्ष। आज हमने जो आयोजन किया था वो कोरोना वॉरियर्स का सम्मान करने के लिए और लोक सेवा आयोग में जो हमारे आगरा से सेलेक्ट हुए हैं उन लोगों का सम्मान करने के लिए, तथा खेलकूद में जिन्होंने गोल्ड लिया है उन लोगों का सम्मान किया गया। और मिशन शक्ति, महिला शक्ति पर जो काम चल रहा है योगी जी द्वारा, उसके लिए हमने उन लोगों को सम्मान किया। इस प्रकार के आयोजन से क्या क्या लाभ होते हैं और क्या लोगों का मनोबल किस प्रकार बढ़ता है? इस प्रकार के आयोजन से सबसे पहले लोग जागरूक होते हैं और वो देखते हैं कि हम लोगों को सम्मानित करते हैं, तो वो भी उनके भी अंदर जागरूकता आती है कि हम लोग भी इस तरीके के कार्य करें, हम लोग भी खेलकूद में आगे जाएं, हम लोग भी IAS बने, हम लोग पढ़ें, हम लोग सामाजिक कार्य करें। इन लोग से लोग जागरूक होते हैं और इन सब चीज़ों में उनको आगे बढ़ने में प्रोत्साहन मिलता है। सर, आज के जो कार्यक्रम है उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, ग्रेट इंडिया समाज के उत्थान के लिए और होनहार युवकों को भारत के उत्थान में सहभागी बनाने का काम ग्रेट इंडिया कर रही है। स्वयं अपने को आगे बढ़ना से ज़्यादा श्रेष्ठ है लोगों को आगे बढ़ाना।
ग्रेट इंडिया उन नौजवानों को मार्गदर्शन दे रही है जिनके मार्गदर्शन से वो होनहार युवक बन सकते हैं और भारत को आगे बढ़ाने में, भारत को आत्मनिर्भर बनाने में उनका अमूल्य सहयोग मिल सकता है। और जिन जिन क्षेत्रों में, जिन जिन सेक्टर में उन्होंने योग्यता ली है, उनमें और योग्य लड़कों को निकाल करके, युवकों को निकाल करके आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये बहुत श्रेष्ठ काम है। मैं साधुवाद देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ और आह्वान भी करता हूँ नौजवानों को कि वो ग्रेट इंडिया से जुड़ करके आगे बढ़ने का अपना काम करें और कोशिश करें कि वो जितना आगे बढ़ सकते हैं अपनी प्रगति पथ पर उतने बढ़ते रहें। अर्बन गोस्वामी पर क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, आप जो कार्यक्रम है उससे बात करिए, केवल वो बात करिए जो आज के लिए और अब के लिए जरूरी है। नहीं, प्रियंका गांधी कह रही है कि यूपी में जंगल कौन क्या कहता है इसके लिए मैं अधिकृत नहीं हूँ। तो युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हो आप? युवा आगे बढ़े, आत्मनिर्भर भारत बनाने में अपना योगदान दें, भारत को विश्व गुरु बनाने में अपना योगदान दें। यही युवकों से मेरा आह्वान है। इस समय मौजूद हुआ मेरे साथ आगरा ग्वालियर रोड के रोहता द्वारकागीन फेज 2 में, और यहाँ पर द ग्रेट इंडिया की ओर से मेधावी छात्र, कोरोना योद्धा, लोक सेवा आयोग में चयनित छात्र एवं खेल प्रतिभाओं के साथ साथ कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया गया। द ग्रेट इंडिया के पदाधिकारियों ने बताया है कि वह ग्रामीण प्रतिभाओं को, सोई हुई प्रतिभाओं को जागृत करने के लिए, वहीं ग्रामीण बच्चों को जागृत करने के लिए समय समय पर इस प्रकार के कार्यक्रम करते रहते हैं ताकि ग्रामीण क्षेत्र में छुपी हुई प्रतिभा बाहर निकलती रहें और ये सब देश सेवा में लगे रहें। तो आप मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए। चोप सिंह सक्सेना, आगरा।